वो यहाँ दिल्ली को तंग करने थोड़ा आ रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कौन है वो प्राइम मिनिस्टर जो छुप रहा है, कौन है वो प्राइम मिनिस्टर जो फोर्स के बल पे छुपना चाहता है, चालाकी कर रहा है इस देश के साथ। उसको लोग ये कहना चाहते हैं कि हम वहाँ आ सकते हैं। आम लोगों को, दिल्ली के वकीलों को भी रोक लिया था इन्होंने, जो ये हटाओ मोर्चा में। और ये किसान ये चाहते हैं कौन भाई, कौन हो प्राइम मिनिस्टर, कौन हो गृह मंत्री। पूरा देश गूंगा हो गया है। ईडी और इनकम टैक्स लगा के इस देश में काला कानून बनाया गया है इस सरकार में कि लोगों को 1 साल तक भी जेल में रखा जा सकता है। ये अपने आप में हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। रोजी रोटी और महंगाई के ज़माने में अपना गुजारा करने में ये किसान लोग ही हैं, मजदूर लोग ही हैं जो सड़क पे आ सकते हैं, जो लगातार पसीना बहाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। वही लोग निरंकुश सरकारों का विरोध कर सकते हैं, उन्हीं में हिम्मत होती है। इसलिए किसानों के साथ पूरा देश है, पूरी वकील बिरादरी है। सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील ये कह रहे हैं, हमारा ये जो प्रेसिडेंट है आदित्य अग्रवाल, ये एक तरह से गोदी प्रेसिडेंट हो गया है, सरकार के इशारे पे काम करता है, ये सरकार का चमचा बना हुआ है। हो सकता है इसको भूख हो कोई राज्यसभा की सीट की या किसी और चीज़ की, तो ऐसे प्रेसिडेंट का भी हम विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और उसका तो अब कुछ दिनों में आपको पता भी चल जाएगा, जो जनरल बॉडी मीटिंग होगी। पूरा रोष है बाहर के अंदर। और किसानों को, पूरे देश के किसानों के, आप लोगों का हक है पूरा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से, हिंसा में बिल्कुल शामिल ना हो और सरकार की नाकों में चने चबवाओ। और आप लोग चबवा सकते हो, क्योंकि पूरा देश आज बिजी है रोजी रोटी और महंगाई के ज़माने में अपना गुजारा करने में। ये किसान लोग ही हैं, मजदूर लोग ही हैं जो सड़क पे आ सकते हैं, जो लगातार पसीना बहाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। वही लोग निरंकुश सरकारों का विरोध कर सकते हैं, उन्हीं में हिम्मत होती है। इसलिए किसानों के साथ पूरा देश है, पूरी वकील बिरादरी है। आप सब लोगों का भी धन्यवाद कि इस वार्ता में आप शामिल हुए और किसानों का मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। आप सब उनका सहयोग दीजिए। ये किसानों की बात नहीं है, ये इस देश में राइट टू एक्सप्रेशन की बात है। पूरा देश गूंगा हो गया है। ईडी और इनकम टैक्स लगा के इस देश में काला कानून बनाया गया है इस सरकार में कि लोगों को 1 साल तक भी जेल में रखा जा सकता है। ये अपने आप में हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें लेना चाहिए सो मोटो एक्शन कि देश के लोगों को तुम अपराधी घोषित करके 1-1 साल जेल में रखोगे, उनको जमानत नहीं दोगे, ये गैर कानूनी है। इस कानून को ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और सरकार को जवाब देगी। अब सरकार लगी हुई है, उनका सारा का सारा हर बात में ध्यान है कि कैसे सीटें आ जाए, दोबारा सत्ता पे कब्जा हो जाए। पूरा देश जागरूक हो रहा है। इस बार देश अपोजिशन के भरोसे नहीं है। इस बार है एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ देश की जनता, जिसमें किसान, मजदूर, हर तरह के लोग शामिल हैं। इसलिए जनता इलेक्शन लड़ेगी, जैसे इमरजेंसी में जनता ने इलेक्शन लड़ा था, और धराशायी करेगी निरंकुश लोगों को। और जो आवाज़ नहीं बोल रहे, जो लोग नहीं बोल रहे, इवन जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो इनके मंत्री संतरी हैं, अरे कैबिनेट बनाई थी, कैबिनेट गूंगे रहने के लिए बनाई थी कि कैबिनेट का जवाबदेही पूरे देश के प्रति है कि देश के प्रति वो सलाह दे, प्राइम मिनिस्टर को पकड़ें और प्राइम मिनिस्टर को कहें आप ये गलत काम कर रहे हो, हम इसका विरोध करते हैं। कैबिनेट को अपने गृह मंत्री का भी विरोध करना चाहिए जो इस तरह की जरूरत कर रहे हैं और अपने स्टेट गवर्नमेंट से इस तरह का काम करवा रहे हैं। इवन हरियाणा गवर्नमेंट ने भी गलत काम करी है, उनका भी हम इस बात में विरोध करते हैं कि वो ह्यूमन राइट का वायलेशन ना करे, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना करे, संविधान के अनुरूप चले। ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर चंद दिनों के हैं, ये चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, चेहरे बदलते रहते हैं। कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने से ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, वो ज़्यादा जिम्मेवार होना चाहिए, उसको ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाती है। और ये देश में राजा का राज नहीं है, ये शासन नहीं है, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, इसका नाम है व्यवस्था। इसलिए व्यवस्था के लिए जो काम जरूरी है वो काम करने चाहिए। ऐसे अगर तुमने लगाने थे तो यही प्राइम मिनिस्टर जब मुख्यमंत्री था तो इसने गुजरात में, अहमदाबाद में और वहाँ जो दंगे हुए, जो निसहाय अनाथ बच्चों को मारा गया धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, तब इसने ये कंक्रीट के तार नहीं लगवाए। जब लोगों को काम नहीं करने दिया, फौज को भी काम नहीं करने दिया, पुलिस को भी काम नहीं करने दिया। हमारे यहाँ ज़्यादातर वकील अब ये कह रहे हैं, ज़्यादातर वकील पूछ के देखो आप लोग सभी, कि हत्यारों की सरकार है, तानाशाहों की सरकार है। इसलिए एकजुट होना पड़ेगा देश को। और देश, किसान डरने वाले लोग नहीं होते, ना मजदूर डरने वाले लोग होते हैं। बाकी लोग अपने काम में, पूरे देश का सपोर्ट है। मैं देख रहा हूँ दिल्ली के लोग कामकाजी हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, मगर किसान और मजदूरों को
हितों के लिए वो बहकावे में नहीं आएंगे, ना तो गोदी मीडिया के बहकावे में आएंगे, ना उनके लोगों के जो गलत गलत नैरेटिव और स्टोरियाँ चलाने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों को उनकी स्टोरियों को धराशायी करना है। आपका पूरा सहयोग चाहिए किसान समाज को। आप सोशल मीडिया ही असली मीडिया है इस देश का। बाकी गोदी मीडिया बिका हुआ है, उनका इलाज होगा सरकार चेंज होने के बाद। कानून उनके खिलाफ लाना पड़ेगा, न कि सोशल मीडिया को बंद करने के लिए सोशल मीडिया को पावर देनी पड़ेगी और सारे पहचान पत्र देने पड़ेंगे कि सोशल मीडिया भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी जा सके। इसके लिए हम आप लोगों का समर्थन करेंगे और ये मांग रखेंगे, उसको अमली जामा पहनाएंगे। आप चिंता मत करो कि आप पार्लियामेंट में भी जा सको, सुप्रीम कोर्ट में भी आ सको, हाई कोर्ट में भी आ सको। फिर इनको मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी, अपने आप लोग इनको धक्का मारेंगे जहाँ भी ये होंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में होंगे चाहे कहीं भी होंगे, क्योंकि लोग सुनेंगे नहीं झूठी खबर वालों को। तो आप लोगों का सबका धन्यवाद। अब कोई प्रश्न तो एक एक करके शांतिपूर्वक तरीके से पूछें, हम उनका जवाब देंगे। सर, बॉर्डर पे स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है, टकराव हो रहा है पुलिस में और किसानों में, इस पर क्या कहना है? कोई टकराव नहीं हो रहा, ये टकराव कराया जा रहा है सरकार के जरिए। सरकार एक तरफ तो किसान हैं, मजदूर हैं, देश के आम लोग हैं, और एक तरफ उन्हीं के बेटे बेटियां हैं जो पुलिस में हैं, फोर्स में हैं, जिनको बंदूक लेके खड़ा कर दिया अपने ही लोगों के खिलाफ। इसी तरह बंदूक जलियांवाला बाग में और देश में दमनकारी नीतियां अपनाई थी अंग्रेजों ने भी, उसी तरह की नीति ये लोग अपना रहे हैं। पूरे पुलिस प्रशासन से और सभी कर्मचारियों से, अफसरों से हम ये निवेदन करते हैं कि अपना ज़मीर जिंदा रखो, गैर कानूनी कोई काम मत करो और देश के ही लोगों पे गोली या आंसू गैस छोड़ने की जरूरत ना करो, काम ही मत करो इस तरह का। जो भी असंवैधानिक हो, ये गृह मंत्री या मंत्री संतरी या और लोग बदलते रहेंगे। आप लोग इसी देश के बेटे हो, इसी देश के, हमारे देश के फोर्स के लोगों की बंदूक अपने देश के लोगों की जान लेने के लिए नहीं बनी है। और ये बकवास करते हैं इस तरह से, इनको जानबूझ के गलत साबित करने के लिए ये रोड रोक देंगे, असुविधा हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ठिकड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं, ये सब ड्रामा है जानबूझ के। अरे तुम चुपचाप रोड खोलो, वो प्राइम मिनिस्टर के घर का एक बार चक्कर लगा के लोग जाएंगे वापस। वो यहाँ दिल्ली को तंग करने थोड़ा आ रहे हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कौन है वो प्राइम मिनिस्टर जो छुप रहा है, कौन है वो प्राइम मिनिस्टर जो फोर्स के बल पे छुपना चाहता है, चालाकी कर रहा है इस देश के साथ। उसको लोग ये कहना चाहते हैं कि हम वहाँ आ सकते हैं। आम लोगों को, दिल्ली के वकीलों को भी रोक लिया था इन्होंने, जो ये हटाओ मोर्चा में। और ये किसान ये चाहते हैं कौन भाई, कौन हो प्राइम मिनिस्टर, कौन हो गृह मंत्री? तुम हमारे सेवक हो या हमारे बॉस हो? इस देश में कोई बॉस नहीं, लोकतंत्र में सेवक लोग हैं और वहाँ जाने का मौका सबको मिलना चाहिए। जब तीनों संस्थाएं कमज़ोर पड़ जाएं तो नेचुरल है, लोग ही असली सरकार हैं। और उन लोगों को, अपने उस सेवक का जो छुपा हुआ है कड़ी सुरक्षा के अंदर और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है, और बॉर्डरों पे कीले लगाई जा रही, शर्म आ रही पूरे देश को। दुनिया के देश देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इतना तो पाकिस्तान को बदनाम करता था हमारा मीडिया, पाकिस्तान तो इसे 1000 गुना अच्छा है इस मामले में। कम से कम वहाँ एक चीफ जस्टिस को किसी ने हटाया था बदमाशी करके, वकीलों ने वहाँ स्ट्रगल करके वापस चीफ जस्टिस को नौकरी पे लगवाया था। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते जानबूझ के, इनकी कुछ नीति नहीं। पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन, और इसके अलावा इनके पल्ले कुछ नहीं। ये देश के लिए खतरनाक लोग हैं, इनको अब देश समझ चुका है। ये इधर उधर जाके किसी को वो प्राइज़ दे के, भारत रत्न दे के चौधरी चरण सिंह को ये किसानों का ज़मीर खरीदना चाहते हैं। नहीं, किसान ज़मीर नहीं बेचेगा। और उनका पोता वो हो सकता है, उसको बेनिफिट हो इंडिविजुअल के, वो किसी का एक का दादा हो सकता है, मगर उसकी जो लीगेसी है वो देश के लोगों के लिए थी, किसी की घरेलू, उनका घर की प्रॉपर्टी नहीं है। वो चौधरी चरण सिंह का कद और उनका नेतृत्व और उनका चरित्र, उनका जो जीवन था वो देश के लिए था। वो किसी एक, उनका जो भतीजा पोता है जयंत चौधरी, उसकी बपोती नहीं है, उसके नाम उन्होंने कोई विल नहीं लिखी कि तुम जाके, और उसने इस तरह से जाके जैसे एहसान करके भीख मांगा हो और वो पदक भारत रत्न, और जाके वो झोली में बैठने की जो बात करता है, मैं खुश हुआ, फलाना हुआ। और हमारे ही समाज से आदमी जो सभापति है राज्यसभा में, उसने भी बिना नोटिस दिए उसको बोलने का मौका दिया। ये सारा का सारा पॉलिटिसाइज हो गया देश का पार्लियामेंट भी, तो नहीं करना चाहिए था उनको। दैट इज़ रॉन्ग। राकेश टिकैत और चढ़ूनी साहब इस बार आंदोलन में शामिल नहीं हुए अभी तक। सब शामिल है अंदर से, वो वैसे इसलिए शामिल नहीं है। चढ़ूनी जी ने कोई इलेक्शन शायद लड़ लिया था, तो इन लोगों ने फैसला लिया था भाई जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो अगुवाई करेंगे, वरना उनका समर्थन साथ है सबका। राकेश टिकैत का भी समर्थन साथ है। और इस वक्त राकेश टिकैत और चढ़ूनी की बात नहीं है, वो नहीं। मैंने कहा था ना, इलेक्शन में भी देश इलेक्शन लड़ेगा, यहाँ भी किसान है साथ में। यहाँ नेता वेता की बात छोड़ दो आप, नेताओं के पल्ले कुछ नहीं है इस वक्त।
हाँ, वो दिल से साथ हैं, उनको अभी इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, जब निमंत्रण देंगे तो आ जाएंगे। अभी अगुवाई थी भाई नॉन पॉलिटिकल, ताकि सरकार इसका बहाना ना बनाए कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है और इसलिए इलेक्शन आ गया इसलिए करे। और ये कमेटी बनाने की बात करते हैं, फिर फार्मरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी इन्होंने। अरे भाई तुमने पहले भी कमेटी बनाई थी, क्या हुआ उस कमेटी का? देश को बताओ ना। कोई कमेटी कम्यूटी नहीं है, टर्कालॉजी है, ये टरकाने की बात है। संवेदनशील सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसे काम नहीं होते। ये सारा का सारा लोगों को मिसगाइड करने का प्रोग्राम है। इनके जो मंत्री संतरी भी गए थे फार्मरों से मिलने, उनके पल्ले भी कोई पावर नहीं है। वो नाम के भले ही मंत्री हो, इस देश में कोई मंत्री बचा नहीं, या एक दो आदमी का सारा शासन चल रहा है। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ देश में बची नहीं है। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।